हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ विनोद मालविया एंड बेसिकली फ्रॉम उज्जैन एमपी का रहने वाला हूँ। स्वागत करता हूँ आपका माय चैनल बिग बिजनेस ऑन यूट्यूब। न्यू चैनल है। इस चैनल पर अभी वह सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, वह सारे कंटेंट आपको मिलने वाला है जो कि बिजनेस के रिगार्डिंग होगा। अगर आप भी अपना करियर एक बिजनेस में मानते हैं, बिजनेस में ही अगर आपका करियर लगता है, ठीक है, और बिजनेस को ही अगर आप करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वो चाहे 10,000 का बिजनेस हो, 10 लाख का बिजनेस हो या 10 करोड़ का बिजनेस हो, मैटर नहीं करता। हर एक कंटेंट का आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में उस चीज का नाम बताना कि सर मैं ये चीज का बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, सारी चीज का सोल्यूशन आपको मिलेगा। हर कोई बंदा अपना छोटा बच्चे से भी अगर पूछा जाता है कि बड़ा होकर क्या करना है तो वो भी अपने 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 ड्रीम से बताता है कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, मुझे बड़ा होकर इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर और आईएएस बनना है। जैसे अलग अलग प्रकार के उनके ड्रीम्स होते हैं। हर कोई बंदा ड्रीम्स को पूरे करने के लिए लगा रहता है। बहुत सारे लोग ड्रीम्स को अचीव भी करना पाते हैं और बहुत सारे लोग ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग अचीव तो कर लेते हैं लेकिन बहुत सारी मेहनत लगती है, उसके अंदर बहुत सारी रात दिन एक करना पड़ता है, तब जाके अपने ड्रीम को अचीव कर पाते हैं। और वो ड्रीम अचीव करने के बाद में वो मान लेते हैं कि नहीं अपना करियर बन चुका है। बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है कि नहीं मुझे भी अपना करियर बनाना है, मुझे भी अपना करियर बनाना है। किसी छोटे बच्चे से भी पूछा जाता है तो वो भी अपने ड्रीम के पीछे भागते हैं। ड्रीम के पीछे बहुत सारे लोग ड्रीम को अचीव कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन ये होता है किसी का फैमिली से प्रॉब्लम होता है, फैमिली कंडीशन होता है जो कि जिसकी वजह से वो लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग घर को भी देखना पड़ता है, अपने ड्रीम को भी देखना पड़ता है। ठीक है, और एक लिमिटेड एजुकेशन करने के बाद में वो अपने ड्रीम से क्वाइट कर जाते हैं और फिर बाद में रेफर एंड अर्न का जो सिस्टम होता है, जो कि बहुत सारी एप्लीकेशन चलती है जिनको रेफर करने पर पैसा लगता है, उस चीज़ में लग जाता है और अपने ड्रीम से विचलित हो जाते हैं। हर कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है, हर कोई बंदा जॉब करना चाहता है, तो मैं आपको रियल चीज़ें बताने वाला हूँ कि जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। तो हर कोई बंदा अपना करियर तो बनाना चाहता है लेकिन रियल डेफिनेशन किसी बंदे को पता नहीं होती कि व्हाट इज द करियर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रियल डेफिनेशन क्या है करियर की। ठीक है, अगर किसी बंदे से पूछा जाता है जो कि सक्सेसफुल है, जैसे कि जो अच्छी प्रकार का जॉब करता होगा, तो अगर किसी बंदे से पूछा जाता है तो वो चीज यही बताता है कि असफलता के बाद वाला रास्ता सफलता। एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम तो हर किसी बंदे ने सुना होगा, जिन्होंने कि बल्ब बनाया था। 9,999 बार वो बंदा फेल हुआ, 10,000वां बार में उसका एक बल्ब बना। जब इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग वहां पर आए थे कि सर आपने ये बल्ब बनाया कैसे, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने मेहनत पर लगा रहा, अपने ड्रीम पर बना रहा, तो मुझे ये चीज अचीव हो गई। और मुझसे ये मत पूछिए कि एक बार में ये बल्ब बना, मुझे 9,900 ऐसे तरीके आते हैं जिनसे कि बल्ब नहीं बनता, ओनली एक तरीका ऐसा है जिससे कि बल्ब बनता है, उसी के चीजें पीछे में भगता रहा और मैंने बल्ब बना दिया। तो इस तरीके से अगर ये चीज मानते हैं कि असफलता के बाद वाला रास्ता सफलता का होता है, तो वो बंदा 9,999 बार फेल हुआ उसके बाद सफलता रहा। क्योंकि उसका ड्रीम के पीछे लक्ष्य था कि नहीं मुझे ये चीज अचीव करना है, तो उसने उस चीज अचीव कर ली। ठीक है, तो वो डेफिनेशन तो फेल हो गई कि अनसक्सेस के बाद वाला रास्ता सफलता का। बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता है तो मैं सक्सेसफुल हूँ। बहुत अगर गूगल से पूछा जाता है तो बताता है कि यश और धन की प्राप्ति सक्सेस है। तो ये चीज सक्सेस की डेफिनेशन मान सकते हैं लेकिन रियल सक्सेस की डेफिनेशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। पहला चीज, तीन चीजों के ऊपर सक्सेस मानते हैं। पहला चीज, हमारे पास में एक अच्छा नाम होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमारा एक पहचान होना चाहिए, नेम फेम, और तीसरा चीज हमारे पास में होना चाहिए मनी। ये तीनों चीजें हमारे पास में होगी तो हम मान सकते हैं कि नहीं यार हमारा करियर बन चुका है, हम सक्सेसफुल व्यक्ति हो चुके हैं। ठीक है, नाम से मतलब ये नहीं कि आप चिंटू मिंटू बबलू जो भी नाम है एक्स वाई जेड, आप भी अपना करियर बना सकते हैं और आप भी अपने ब्रांड बन सकते हैं। आप भी, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मुकेश अंबानी। मुकेश एक पुअर क्लास कैटेगरी का बंदा का नाम है, मिडिल क्लास कैटेगरी का बंदे का नाम है जो कि आज ब्रांड बन चुका है। ठीक है, रतन टाटा एक पुअर क्लास बंदे का नाम है जो कि ब्रांड बन चुका है। ऐसे बहुत सारे आपके पास में नाम से मैटर नहीं करता, आपके पास में वैल्यू होना चाहिए, रियल वैल्यू होना चाहिए आपके पास ब्रांड बनने की, अच्छा काम करने की, सक्सेस बनने की। ठीक है, नाम मैटर नहीं करता। दूसरा आता है हमारे पास में फेम, एक अच्छी पहचान हमारे पास में होना चाहिए। बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है कि तुम्हारी पहचान क्या, तो कुछ बोलते हैं कि मुझे अपने एरिया में हर कोई जानता है, मुझे अपने रिलेशन परिवार में अच्छे से जानता है। ठीक है, अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे इंट्रो करने की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिक इंट्रो हो जाता है। वो रियल पहचान आपकी नहीं है, वो लोग पहचान बनाई है। रियल पहचान में आपको बताता हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हर कोई बंदा जाता है, मोटिवेशनल स्पीकर। दूसरा संदीप माहेश्वरी को भी हर कोई बंदा जानता है। ठीक है, उनकी है रियल पहचान। ये पहचान नहीं होती कि अगर कहाँ पर आप गए आपको पैसा नाश्ता भूख लगी कहीं जाते हैं वहां पर नाश्ता पानी का पैसा नहीं देना पड़ता, वो रियल पहचान नहीं है मेरे भाई। तीसरा आता है हमारे पास में मनी।
हर कोई बंदा मेरे पैसे के पीछे भागता है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप नाम के पीछे भागेंगे तो ना ही ये चीज आने वाली है और ना ही ये चीज आने वाली है, समझ रहे हैं। अगर आप पहचान के पीछे भागने वाले हैं तो ना ही आपको ये चीज आने वाली है और ना ही ये चीज आने वाली है। अगर आप पैसों के पीछे भागेंगे तो आपकी ये भी आ जाएगी और ये दोनों चीज आपकी हो जाएगी। अगर आप पैसों के पीछे भागेंगे, और हर कोई बंदा पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। पैसों की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदे को पैसे की वैल्यू, हर किसी को घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, किसी को नई बाइक लेने के लिए पैसा चाहिए, नई कार लेने के लिए पैसा चाहिए, ओल्ड लेने के लिए भी पैसा तो चाहिए ना आपको, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको चाहिए, हर कोई बंदा ये चीज कर नहीं पाता है, पैसा नहीं कमा पाता है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमें बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और आप तो ये चीज तो मानते होंगे कि जॉब से ज्यादा पैसा होता है बिजनेस में, ठीक है। एक एग्जांपल में कपिल शर्मा का शो देख रहा था, काफी टाइम हो चुका है। जब मैं फर्स्टेड होता हूँ तो कपिल शर्मा का ऑब्वियसली बहुत टाइम से मैं उनका शो देखता रहता हूँ। तो मुझे उनसे एक चीज सीखने को मिला कि जब प्रियंका चोपड़ा की शादी हो चुकी थी, उसके बाद में प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो पे आए, तो प्रियंका चोपड़ा ने उन्हें 2 ऑफर दिए। पहला ऑफर दिया उन्होंने कि एक हॉट सेक्सी गर्ल के साथ में स्विट्जरलैंड का टिकट, ठीक है। दूसरा 1 करोड़ रुपए, आप किस ऑप्शन को चूज करना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला कि मैं 1 करोड़ रुपए चूज करना चाहूंगा। उन्होंने बोला क्यों? तो बोले कि मैं सेम पैकेज 40-50 हजार रुपये मैनेज कर लेना है। तो यहाँ से हमें चीज पैसों की वैल्यू पता होती है कि जो चीजों के पीछे आप भगते हैं, जिन पैसों के पीछे आपका माइंड चलता है, वो चीज पैसे से आराम से आ सकती है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि बिजनेस हमें करना क्यों जरूरी है। उसके पीछे मैं आप एक रीजन बता देता हूँ आपको कि बिजनेस ही हमें क्यों करना है, जॉब हमें क्यों नहीं करना है। उसके पहले भी मैं आपको बता देता हूँ कि बिजनेस आप कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर को 3 कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। पहला पुअर क्लास कैटेगरी, ठीक है। दूसरा मिडिल क्लास कैटेगरी, तीसरा रिच क्लास कैटेगरी। पुअर क्लास कैटेगरी में वो लोग आते हैं क्योंकि एक ऑब्वियसली अगर किसी को जीवन जीने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ये चीज चाहिए। इन लोगों के पास में रोटी कपड़ा मकान होता है, रोटी कपड़ा मकान। बहुत सारे लोगों के पास में तीनों चीज होती है, बहुत सारे लोगों के पास में ये चीज नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मकान नहीं होता। दूसरा होता है हमारे पास मिडिल क्लास कैटेगरी, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे लोग, इंडिया का 70% लोग मिडिल क्लास हैं, जो कि अपने परिवार वालों को सही से चला पाते हैं। परिवार को चलाने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। ये तीनों चीजें इन मिडिल क्लास वाले लोगों के पास में होती है, और एक अच्छे प्रकार का खाना खाते हैं, अपने परिवार को मैनेज करते हैं, जो चीजें उनको आवश्यकता होती है वो चीज उन्हें लाकर भी देते हैं। वो आ जाता है हमारा मिडिल क्लास कैटेगरी। और बहुत सारे लोगों के पास में तो कार भी होती है, ठीक है। और आते हैं हम रिच क्लास कैटेगरी पे। इंडिया का 10% रिच क्लास कैटेगरी में व्यक्ति आते हैं जो कि बिजनेस करते हैं। इनके पास में जरूरत की चीज तो होती है, इनके पास में भी खाना खाते हैं, लेकिन खाना रोटी बहुत कम लोग खाते हैं। बहुत सारे लोग चाउमीन खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन, ये सारी चीज ये खाते रहते हैं। मतलब मान सकते हैं कि रोटी खाते हैं, ब्रांडेड चीज खाते पीते रहते हैं। दूसरा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं। क्या करते हैं? ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं। मकान होता है इनके पास में, महल होता है, और अच्छे प्रकार का मकान मान सकते हैं, ठीक है। मकान होता है इनके पास में, और इनके पास कार होती है। कार हर किसी बंदे रिच क्लास के कार्स होती है, कार नहीं होती, कार्स होती है। वो भी बड़ी बड़ी कार्स, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, फरारी, लंबोर्गिनी, इस तरीके का ये होता है। तो मैं इन चीजों आपको ये चीज सिद्ध करना चाहता था कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा कि सर मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इन फ्यूचर में मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो कौन सा बिजनेस मैं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि पुअर क्लास कैटेगरी बहुत सारे कम लोग ऐसे होंगे, ओनली 1% जो कि बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, बाकी इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं। मिडिल क्लास लोगों का 50% मान सकते हैं कि 50% लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन अपने परिवार को अच्छे से मैनेज करने के बाद में उनके पास में पैसा मतलब सेव नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे लोग बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। अगर पैसा कर सकते हैं आप, तो बिजनेस ऑब्वियसली कर सकते हैं। तीसरा चीज रिच क्लास कैटेगरी। रिच क्लास कैटेगरी क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको बिजनेस ही करते थे,
बिजनेस ही कर रहे हैं तो बिजनेस ही करेंगे, इसलिए रिच क्लास है, रिच क्लास है, रिच क्लास रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग अगर ऐसे होंगे कि रिच क्लास कैटेगरी में आते हैं और उनका खुद का सेटअप बनाना है, पापा के बिजनेस के ऊपर नहीं जाना, खुद का कुछ अच्छा ब्रांड वैल्यू बनाना है, तो इस चैनल पर बने रहिएगा। मैं सारी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, ठीक है, और हर प्रकार का गाइडेंस मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सभी चीजें ये आपको कर सकते हैं, रिच क्लास वाला भी कर सकता है बिजनेस। अब हम जानते हैं कि बिजनेस होता क्या है, पैसा कमाते कैसे हैं। हर कोई बंदा मिडिल क्लास, रिच क्लास, हर कोई बंदा पैसा कमा सकता है, लेकिन पैसा कौन कौन से तरीके से होते हैं जो कि पैसा कमाया जा सकता है। पहला जॉब, दूसरा बिजनेस, दो ही चीजें हमारे पास में ऑप्शन में, जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। लेकिन सारा जॉब में एक प्रॉब्लम है, जितना हम टाइम देते हैं उतना ही पैसा मिलता है, ओवर टाइम करते हैं तो ओवर पैसा मिलता है, और कम टाइम देते हैं तो कम पैसा मिलता है। एक एग्जांपल के एक इक्वेशन के ऊपर काम करते हैं, जॉब वाले और बिजनेस वाले दोनों इक्वेशन ध्यान से समझिएगा। टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू इनकम। टाइम मान लेते हैं कि अगर आप 8 घंटे का जॉब करते हैं तो 500 रुपये मिलता है। एग्जाम्पल के बहुत सारे लोग 1000 रुपये भी कमाते हैं, बहुत सारे लोग 200 भी कमाते हैं, 300 भी कमाते हैं, 700 भी कमाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि 500 रुपये आप एक दिन का कमाते हैं, सॉरी टाइम 30 दिन, हर किसी बंदे के पास में 30 दिन ही होता है। ऐसा नहीं एक महीने में किसी के बंदे के पास में 40 दिन होता है, 50 दिन होता है, क्योंकि हर किसी भी बंदे के पास में देख लो 24 घंटे ही उसके पास में होते हैं। ना ही किसी के 25 होते हैं, ना ही किसी के 23 होते हैं, हर किसी बंदे के पास में 24 घंटे होते हैं। और बहुत सारे लोग 24 घंटे में 24 लाख रुपए कमाते हैं, 24 करोड़ रुपए कमाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि 24 घंटे में 24 रुपए तक नहीं कमा पाते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हमें जॉब करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। टाइम 30 दिन हर किसी बंदे के पास में रहता है। रेट मान लीजिए 500 रुपये पर डे का मिल रहा है, इज इक्वल टू 15,000 रुपये पर मंथ का उनका इनकम हो गया। कितना? 15,000 रुपये कमा रहे हैं। अगर उन्होंने टाइम बढ़ा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि 31 दिन हो गए उनके पास में, टाइम बढ़ा दिया इसका मतलब ये है कि आप 10 घंटे काम कर रहे थे तो आप 12 घंटे काम करेंगे या फिर 14 घंटे काम करेंगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि आपका रेट हो गया 600, आपने ओवर टाइम किया, इनकम भी हो गई आपका 1800, टाइम ज्यादा दिया, इनकम बढ़ गई। अब अपने को ये चीज समझ में आती है, टाइम सबके पास में बराबर है लेकिन काम कर सकते हैं बढ़ा के। आपको यहाँ से क्या चीज समझ में आ रही है कि टाइम बढ़ रहा है तो इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। यहाँ से चीज सिद्ध होता है ना कि आप टाइम बढ़ा रहे हैं तो इनकम ऑटोमेटिक बढ़ रही है। एक और चीज इसमें कहना चाहूंगा कि अगर आपका टाइम 0 हो गया तो आपके पास में 30 दिन है, टाइम 0 हो गया तो इनकम कितनी होगी? 0। वो कैसे? अगर बाय चांस अगर आप जॉब पे जा रहे हो, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बाय चांस अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, फैमिली हो सकता है किसी का हाथ पैर टूट गए, घर पे काम पर नहीं जा रहा है, तो उनका टाइम कितना होगा? 0। इनकम कितनी आएगी? 0। तो ये इक्वेशन जॉब वाले भी यूज करते हैं और बिजनेस वाले भी यूज करते हैं। बिजनेस वाले कैसे यूज कर सकते हैं आगे बताने वाला हूं। यहाँ पर आपकी फैमिली की सिक्योरिटी कौन? क्या जॉब वाला अगर आप काम पे नहीं जा रहे तो जॉब वाला पैसा देगा कि सर रहने दीजिए, आप 500 देते हैं 200 रुपए दे दीजिए, देगा? नहीं देगा। यहाँ पर क्या चीज समझ में आ रही है हमें कि अगर आप हमारा टाइम 0 होता है तो हमारी इनकम ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। ठीक है, स्टेप नहीं लेकर हमें कोई नहीं चलता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूंगा कि एक 4 व्हीलर में कितने टायर होते हैं? ऑब्वियसली हर किसी को पता है कि 4 टायर होते हैं, लेकिन उसमें कंपनी का जो मालिक होता है वो 5 टायर देता है, एक स्टेप नहीं, जिसे बोलते हैं अगर बाय चांस अगर हमारा टायर पंचर हो जाता है, हवा नहीं रहती है या मान लीजिए कि खराब हो जाता है, तो कंपनी वो एक टायर एक्स्ट्रा में देती है जिसे बोलते हैं स्टेपनी। तो साला वो निर्जीव होकर स्टेपनी चल रहा है तो हम सजीव होकर हम जीवित हैं तब जाकर हम स्टेपनी लेकर नहीं चलते। तो हमारे पास में ऐसा दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास में होना चाहिए कि अगर बाय चांस अगर ऐसा हो जाता है किसी के साथ में, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन बाय चांस अगर हो जाता है तो हमारे पास में स्टेपनी क्या है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिजनेस में आपकी सिक्योरिटी कैसी है, ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको बिजनेस में अगर आपके हाथ पे टूट जाए, कुछ भी हो जाए, आप भगवान आप जिंदगी में रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी आपके घर में पैसा जाना चाहिए, ऐसा ऑप्शन होता है ना। आइए बताता हूँ कैसे। यहाँ से आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि अगर आपका टाइम 0 हुआ तो इनकम ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, चाहे आप काम करें या ना करें। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि जॉब हमेशा नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे मिडिल क्लास वाले लोग जॉब करते हैं, ठीक है, उनके पास में फैमिली का कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, इसकी वजह से जॉब करते हैं अपने फैमिली को सही से चलाने के लिए।
दूसरा आता है हमारे पास में बिजनेस। बिजनेस भी यही इक्वेशन के ऊपर काम करती है, टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू इनकम। कैसे? अब भैया जो बार सोचते हैं कि हमारे पास तो फैमिली का सिक्योरिटी कौन नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं। अगर हम दुनिया में रहें या नहीं रहें, हमारे पास में घर में इनकम जाना चाहिए। हमारे घर वालों को मैं परेशान नहीं देख सकता, इसलिए लोग बिजनेस करते हैं। किस तरीके से? यहाँ पर आपने सीखा था कि टाइम बढ़ाने पर इनकम बढ़ जाती है। यहाँ पर हम सीखेंगे टाइम बढ़ गया, इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ गई। कैसे? आपने 10 बंदों को रखा काम पर, ठीक है, आप जो भी काम करते हैं वाट एवर XYZ काम ले लेते हैं कि आपने XYZ कंपनी में आपने 10 बंदे काम रखे, 10 बंदे का 10-10 घंटा लिया, कितना टाइम हो गया आपके पास में? 100 घंटे। रेट कितना? 500 रुपए। वही मान लेते हैं आप एग्जांपल के लिए। टोटल इनकम कितनी हो गई? 50,000। कितनी हो गई? यहाँ पर क्या चीज समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमें ये चीज समझ में आ रहा है कि हमने टाइम बढ़ा दिया, इनकम बढ़ गई ऑटोमेटिकली। ये हो गया अपना एक दिन का। लोगों को कितना देना पड़ेगा आपको? 50,000 रुपए में से अगर इनको 500 रुपए भी दे दिया, 10 बंदे हैं इंटू 500 रुपए भी अगर इनको दे दिया, ठीक है, तो कितना इनकम जा रहा है आपका? 5,000। यहाँ इसीलिए उनके पास में कितना बच रहा है? 45,000। फिर भी उनके पास में पैसा बच रहा है, वो कंपनी में लगाते हैं और एम्प्लॉय हायर करते हैं और एम्प्लॉय को रखते हैं, उनको सैलरी देते हैं, वो अपना धीरे धीरे करके अपना इस बिजनेस बढ़ाते रहते हैं। अब आपको चीजें समझ में आई कि अगर आपका टाइम बढ़ा दिया तो इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ गई। और यहाँ पर फैमिली सिक्योरिटी ये है कि अगर आप भगवान, अगर आप रहे या ना रहे इस जिंदगी में, आप काम पर जाएं या ना जाएं, आपके 10 बंदे थे वो काम करते रहेंगे। उन्हें कोई जरूरत नहीं है आपकी, वो काम करते थे, आपने एक बार सिखा दिया कि इस तरीके से काम करना है, वो कंटिन्यू बेस पर उस तरीके से काम करते रहेंगे। और जितनी प्रकार के जैसे इनकम आती थी वैसे उनकी इनकम आती रहेगी, ठीक है। वो काम पर जाएं या ना जाएं, घर पे ही सोएं या जिंदगी में रहें या ना रहें, उनके घर पर पैसा जाएगा। यहाँ पर आगे सभी लोगों को समझ में यही चीज मैं प्रोवाइड इसलिए करना चाहता था कि आप रहें या ना रहें, आपके घर में फैमिली में आप सिक्योरिटी होना चाहिए। आप रहें या ना रहें, आपका फैमिली में पैसा बिल्कुल जाएगा। आ गई सबको चीज समझ में कि सर हमें, अब वो चीज समझाता हूँ मैं आपको। बिजनेस चलो ठीक है सर, हमने 10 बंदे रख भी लेंगे, लेकिन करेंगे क्या? काम करेंगे हम, ठीक है, कैसे काम करेंगे हम, कैसे कंपनी बढ़ाएंगे हम। तो आपने ये चीज तो समझा दिया कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। बिजनेस करने के लिए हम रेडी हैं, लेकिन बिजनेस में कितना पैसा लगता है पता है आपको? करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगता है, ठीक है। हर प्रकार का अगर आप इतना रिस्क से लेना चाहते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस में आपकी क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बता देता हूँ। पहला चीज, आपको पैसे की जरूरत होगी बिजनेस करने के लिए। विदाउट मनी तो कुछ होता ही नहीं है मार्केट में। आप जो भी करते हैं तो वहां पर भी रिज्यूम लेके जाना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को पैसा आता है, उसके बाद में जॉब लगती है। अगर आप तो बिजनेस करना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पास में होना चाहिए इनकम, एक अच्छा पैसा, मेन कैपिटल आपके पास में होना चाहिए जिनकी वजह से आप बिजनेस कर सकते हैं। और सेकंड चीज हमारे पास में होना चाहिए एक बेस्ट लोकेशन। क्या होना चाहिए? एक अच्छा लोकेशन होना चाहिए, एक अच्छा स्थान होना चाहिए जो कि हम बिजनेस वहां पर चला सकें, ठीक है। आउट ऑफ मार्केट अगर आप बिजनेस करना चाहते तो पॉसिबल नहीं है। मेन मार्केट में आपको बिजनेस करना पड़ेगा। एक ऐसा लोकेशन आपको चूज करना पड़ेगा जो कि हमारा बिजनेस वहां पर चल सकता है, ठीक है। अगर आप गली गुपचे में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर शॉप डाला है, तो वहां पर बिजनेस आपका नहीं चलेगा। चलेगा भी तो बिल्कुल कम चलेगा। जो रियल पैसा आना चाहिए बिजनेस से वो नहीं आ पाएगा। तो एक मेन कैपिटल हमारे पास में, मेन लोकेशन हमारे पास में होना चाहिए। दोनों चीजें होने के बाद में हमारे पास तीसरा चीज चाहिए, एक अच्छा प्रोडक्ट। एक अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास में होना चाहिए जिसको लेकर हम बिजनेस कर सकेंगे। ऐसा प्रोडक्ट जो कि मार्केट में डिमांड हो, लोगों को जरूरत हो और लोग उसको डेली यूज कर सकें। एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास में होना चाहिए जो कि हर किसी बंदे की नीड हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कौन सा भी प्रोडक्ट उठा के ला के दे दिया, क्योंकि प्रोडक्ट आप जो भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने वाला ऑलरेडी वो प्रोडक्ट चल रहा है, आपको बेस्ट क्वालिटी उसके अंदर देना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है ब्रांड वैल्यू। जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं उसकी मार्केट में ब्रांड वैल्यू कितनी वैल्यू है उस चीज की मार्केट में। ब्रांड वैल्यू के बाद में आता है एक वंडरफुल लेवल का प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं हम टीम मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं?
टीम मैनेजमेंट। अगर आप जितने बंदों को हायर करेंगे, जितने बंदे अगर आपके नीचे काम करेंगे, आप उतना पैसा कमाएंगे। और उसका टीम मैनेजमेंट होने के बाद में आपको ये डिसाइड करना रहेगा कि कौन सा बंदे को कौन सी पोजीशन पे हमें रखना है। मैनेजर किसको बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटर किसको बनाना है, सब डिस्ट्रीब्यूटर किसको बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग पर किसको रखना है। ठीक है, ये सारी आपके पास में टीम का मैनेजमेंट और नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज से ज्यादा एक और चीज हमारे पास में होना चाहिए, नॉलेज। नॉलेज किस चीज का भैया, इस चीज का भी आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। टीम मैनेजमेंट का, किस बंदे को कहां पर रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी नॉलेज होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट हम जो लॉन्च करने वाले हैं या फिर जो लॉन्च किया है, ठीक है, वो प्रोडक्ट कैसा है, उसके प्रोडक्ट के बारे में भी हमें खुद को एक अच्छा वंडरफुल लेवल का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में हमारे साथ में आता है मार्केटिंग। भैया ये बहुत सारे लोग सुनते हैं कि भैया मार्केटिंग क्या होता है। आपने टीवी में एड देखा होगा कि खूबसूरती का राज लक्स साबुन, वॉशिंग पाउडर निरमा। ठीक है, तो इस तरीके के जो एड आते हैं ना, वो मार्केटिंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। अगर हर कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है तो उसे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ेगा। या तो आप टीवी में करवा लो, या फिर बहुत सारे लोग अपने कंपनी के भी जो बंदे होते हैं उनको बोलते हैं कि तुम मार्केट में जाकर अपनी कंपनी का प्रोडक्ट का मार्केटिंग करो, लोगों को बताओ कि ये प्रोडक्ट मार्केट में नया है, इस चीज को खरीदो। ठीक है, बहुत सारे लोग वाहन के पीछे बक्सा वगैरह लगा देते हैं और पूरे मार्केट में घुमा देते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट हमारी कंपनी का आया है, इस कंपनी का प्रोडक्ट है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर सेल चल रहा है। ठीक है, और उस प्रोडक्ट को खरीदो। मार्केटिंग के बाद में हमारे पास में आता है बहुत हाई लेवल का कंपटीशन। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज आपको पता तो है कि जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी बाहर से किसी प्रोडक्ट को लेकर आए हो या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए हो जिन्होंने बंदे ने यूज तक नहीं किया है। अगर किसी ने यूज नहीं किया तो बहुत सारे लोग उसको कम यूज करेंगे। और अगर ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, सिर्फ कंपनी और ब्रांड ही तो चेंज है, प्रोडक्ट का नाम ही तो चेंज है, बाकी तो सेम है ना। अगर किसी प्रकार का, अगर किसी का मान लीजिए नहाने का साबुन, नहाने का साबुन ऑलरेडी मार्केट में चल रहा था, चल रहा है और चलेगा, तो आप जो नहाने का साबुन लाए उसके पास में ऐसी क्वालिटी होना चाहिए जो कि उस चीज को लोग अधिक से अधिक खरीदे। जो भी उस चीज को यूज करे अंदर से महक आनी चाहिए और नहाने में अच्छे से अच्छा लगना चाहिए कि नहीं यार अच्छा साबुन से नहा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंपटीशन भी फेस करना रहेगा मार्केट में। जो चीज ऑलरेडी आपकी चल रही है, चलाने वाले हैं वो ऑलरेडी चल रही है, तो कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है रिस्क, कि भैया सारा चीज कर लेंगे, पैसा लगा देंगे, लोकेशन देख लेंगे, प्रोडक्ट देख लेंगे, ब्रांड वैल्यू देख लेंगे, टीम को मैनेज कर लेंगे, नॉलेज ले लेंगे, मार्केटिंग कर लेंगे, कंपटीशन को फेस कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में भी क्या गारंटी है कि हमारा पैसा जो मार्केट में हमने लगाया है, ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, लोगों को दिया है, जॉब पे रखा है, ये पैसा हमारा वापस आएगा कि नहीं आएगा। बहुत मामला रिस्की लगता है भैया बिजनेस का, तो बिजनेस ऐसे नहीं हो जाता है। ये सारी चीज करने के बाद में ये आ जाता है रिस्क। यहाँ पर हर किसी बंदे के आने के बाद में बोलता है कि नहीं यार रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए लोग बिजनेस करने से डरते हैं। अब ये सारा चीज करने के बाद में आपको मिनिमम टू मिनिमम अराउंड बता देता हूँ, सारा चीज करने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया आपको चाहिए। लेकिन उसके अंदर भी ये चीज आकर मान दे देती कंपटीशन। कंपटीशन आपको अगर फेस कर सकते हैं तो ही आप कीजिए, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप। एक छोटा सा एग्जांपल मुझे कंपटीशन से याद आया। जब आज से 15 साल पहले मुकेश अंबानी जी, उनके माइंड में चल रहा था कि मुझे नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, तो मैं अपना खुद का ब्रांड जियो, जो कि अभी 2017 में लॉन्च हुआ था, जियो लेकर आऊंगा। और जियो लेकर आने के बाद में उन्होंने सारी चीज फॉर्मेलिटीज निभाई है। ऊपर तक नेटवर्क फैलाया है, जमीन के नीचे भी, समुद्र के अंदर भी नेटवर्क फैलाया है, बाहर तक चलता है इनका नेटवर्क। ठीक है, तो ये चीज नेटवर्क फैलाने में उनको कितना करोड़ों रुपए का लगा होगा इस बिजनेस को करने के लिए, और पैसा तो लगा होगा, लेकिन उस बंदे को पता था कि मैं सारे कंपटीशन को फेस कर जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में मेरा प्रोडक्ट अच्छा चलेगा, मैं अच्छा नेटवर्क दे पाऊंगा। उस टाइम पर एयरटेल कंपनी बहुत बेस्ट चल रही थी, एयरटेल कंपनी का नेटवर्क अच्छा था और हर कोई कंपनी का टावर हिल गया था। BSNL ले लो, ठीक है, टाटा डोकोमो ले लो, हर एक कंपनी का नेटवर्क हिल गया था जब जियो आया था। लेकिन एक ही बंदा था जो डटा रहा है उसी फील्ड में कि मैं जो नेटवर्क है हमारे पास में 3G है, 4G है, XY जो भी था उस टाइम पर,
ठीक है। तो उस चीज को वो एयरटेल कंपनी उसी चीज पर डटी रही, अच्छा मेहनत किया, जो भी था उसी के अंदर और भी अच्छी फैसिलिटी दी कंपनी ने, अच्छा नेटवर्क दिया। और जियो आने के बाद में सारी कंपनी हिल गई, लेकिन वो एक बंदा डटा रहा। वो चाहता तो वो भी हिल जाता कि सारे तो हिल गए मैं भी हिल जाऊं, लेकिन उस बंदे ने ऐसा नहीं करा। कंपटीशन को फेस किया कि जो भी चीज आ रही है उसको भी फेस करूंगा। फेस करने के बाद में आज आप जियो और एयरटेल का नेटवर्क देख लीजिए अब कौन बेटर है। मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ जो कि आप खुद सोचकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, सर ऐसा इम्पॉसिबल। एक ऐसे बिजनेस के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आने वाले वीडियो में, जिसके अंदर आपको पैसा चाहिए और रिस्क चाहिए और नॉलेज चाहिए। अगर ये तीन चीजें हैं आपके पास में तो आप उस बिजनेस को कर सकते हैं, अच्छे लेवल से कर सकते हैं। और सेकंड चीज, आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि हमें बिजनेस ही क्यों करना है। वो इक्वेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा आप फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो, जो कि मैंने आपको बताया था बिजनेस वाली। ठीक है, तो अगर टाइम जीरो हो गया तो जॉब में सब जीरो हो जाएगा, बिजनेस में कभी, क्योंकि आपके पास में जो लोग हैं काम करने वाले वो कभी भी नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी सही तो आप फिर से अदर पर्सन को रख सकते हैं। तो वो चीज देख लीजिएगा। अब मैं आपको आने वाले वीडियो में कुछ इस प्रकार से बात बताने वाला हूँ कि आपको सिर्फ तीन चीजें ही चाहिए, पैसा, नॉलेज और रिस्क। तीनों चीजें अगर आपके पास में होगी तो आप अच्छे लेवल से बिजनेस कर सकते हैं। और नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिएगा उसमें। अगर आप 50,000 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस चीज में, तो ये मान के चलिए कि 3,000 से 5,000 रुपए पर डे का आप निकाल सकते हैं। 20,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो 2,000 1,500 रुपए पर डे आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या बिजनेस है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, तो चीज बताना चल गया आपको। कब क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें बताने वाला हूं मैं आने वाले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में आपको लेकर आने वाला हूं। आपने आपका कीमती वक्त दिया, मुझे अपना टाइम दिया, ठीक है, उसके लिए प्रेम पूर्वक आपकी हृदय की गहराई से धन्यवाद।